आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम शिक्षा व्यवस्था में जो बिहार में सुधार हो रहा है उसी के संदर्भ में एक पहल के बारे में हम खबर लेकर आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में विगत 8 महीना से 10 महीना से कह सकते हैं कि लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास जारी हैं। जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी बने हैं तब से शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जब से अध्यक्ष बने हैं आनंद किशोर जी, तब से परीक्षा व्यवस्था में जो सुधार हुए हैं वो पूरे देश में जितने बोर्ड हैं या किसी दूसरे देश के भी जो एग्ज़ाम बोर्ड हैं उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत बना है। तो आज हम इसी पहल को लेकर आ रहे हैं कि किस तरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी हैं, इन दोनों के आपसी कह सकते हैं कि सामंजस्य के आधार पर एक नई पहल शुरू हुई है बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग में। ये पहल क्या है? तो ये पहल जो बिहार सरकार के स्कूल में +2 टीचर हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो यहाँ के अभिभावक हैं बिहार के उनके लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी तक सुनते थे कि कोचिंग प्राइवेट सिर्फ होता है। प्राइवेट कोचिंग आपने सुना, कोटा में सुना, आपने पटना में सुना, दिल्ली में सुना और यहाँ के अभिभावक भी यही कहते हैं कि मेरा बेटा फलाना शहर में जाकर कोचिंग कर रहा है और महंगे महंगे कोचिंग में काफ़ी मोटी रकम दे करके और वहाँ पे सब कुछ ये करके एक बड़ी रकम खर्च करके तैयारी करने के लिए हमने भेजा है। और इसी वजह से यहाँ के अभिभावक लोग इस प्रयास में रहते थे कि यहाँ सिर्फ नाम एडमिशन करवा लेना है और बच्चे को भेज देना है कोचिंग के लिए कोटा या पटना या दिल्ली। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपने पहली बार सुना होगा या सुनिए अब कि सरकारी कोचिंग भी अब शुरू हो चुका है। प्राइवेट कोचिंग तो आपने बहुत सुना था, सरकारी कोचिंग पूरे कह सकते हैं कि पहली बार सुनने को मिल रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ यह वीडियो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार सरकार के जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल +2, उसमें जो बच्चे 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हो उनके लिए सरकारी कोचिंग संस्थान की व्यवस्था कर दी है। और उसमें सरकारी कोचिंग में जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, उनकी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। और साथ में इन निःशुल्क सरकारी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रहेंगे वो बिहार सरकार के स्कूल में जो बीपीएससी स्कूल टीचर हैं यानी TRE 1 या TRE 2 में जो नियुक्त हो चुके हैं या पहले से जो रेगुलर +2 टीचर हों नियमित सरकारी और या वह नियोजित शिक्षक हैं +2 में, उनके लिए भी ये मौका है। यानी बिहार सरकार के जितने भी स्कूल संचालित हो रहे हैं +2 उनमें पढ़ने वाले 11वीं के बच्चों के लिए अवसर है तैयारी करने के लिए। निःशुल्क व्यवस्था सरकार ने की है, बिहार बोर्ड ने की है, बिहार बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा इस कोचिंग संस्थान को। और इसमें पढ़ाने वाले भी होंगे बीपीएससी स्कूल टीचर, पहले से कोई सरकारी टीचर नियमित शिक्षक हों, सरकारी कर्मी के रूप में पहले से +2 टीचर कहीं हो वो, या फिर नियोजित शिक्षक हैं। इन तीनों के लिए मौके हैं। इन तीनों को इस तरह के सरकारी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का मौका मिलेगा। उसी से संबंधित यह खबर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर या अन्य सरकारी या नियोजित शिक्षक के लिए ये मौका है। क्या मौका है? तो BSEB द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग, देखिए BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग में क्या किया जाएगा? इंजीनियरिंग यानी JEE एवं मेडिकल NEET जिसको आप लोग जानते हैं कि तैयारी के लिए ये जो सरकारी कोचिंग संस्थान खोले गए हैं
तो किसके लिए, किस तरह के बच्चों को पढ़ाया जाएगा? तो बिहार सरकार के स्कूल में जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए ये कोचिंग संस्थान स्थापित किए गए हैं जो निःशुल्क हैं। और इसमें पढ़ाने के लिए मौका किन्हें मिलने वाला है? तो बीपीएससी स्कूल टीचर। देखिए स्कूल टीचर मतलब समझ लीजिए बीपीएससी से हाल में जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो नियुक्त हुए हैं स्कूल टीचर, उनके लिए मौका है। अन्य सरकारी जो पहले से सरकारी राज्यकर्मी के रूप में +2 टीचर उनके लिए, या नियोजित शिक्षक भी है +2, उनके लिए भी ये मौका है। तो कैसे मौका है? देखिए बहुत, ये देखिए क्लास 11 साइंस के बच्चों के लिए राज्य के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में ये जो कोचिंग संस्थान खोला गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, तो ये पूरे बिहार में जो 9 प्रमंडल है उन सभी 9 प्रमंडलों के मुख्यालयों में एक एक कोचिंग संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए यहाँ पे पटना में है राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री नगर पटना। पटना में कहाँ ये कोचिंग संस्थान स्थापित किया गया है? तो राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री नगर पटना में। मुजफ्फरपुर में कहाँ? बीबी कॉलेजिएट मोतीझील मुजफ्फरपुर में। छपरा में कहाँ? तो छपरा में विशेश्वर सेमिनरी नंदन चौक छपरा में। दरभंगा में क्या? तो जिला स्कूल लहरियासराय में। सहरसा में कहाँ? जिला स्कूल समाहरणालय रोड सहरसा। पूर्णिया में कहाँ? तो जिला स्कूल नियर भट्टा बाजार पूर्णिया। भागलपुर में कहाँ पे? जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग। मुंगेर में कहाँ? जिला स्कूल छोटी केलावाड़ी मुंगेर। और गया में हरिदास सेमिनरी +2 स्कूल गया में। तो इन 9 प्रमंडल जो बिहार में हैं उनके 9 प्रमंडल मुख्यालयों में इस तरह के कोचिंग की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यही खबर है कि बिहार सरकार के द्वारा जो 9 प्रमंडल है उन 9 प्रमंडलों के मुख्यालयों में 11th के बच्चों के लिए निःशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी की व्यवस्था की गई है। तो अभिभावकों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है जो मतलब कि उतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, जो पटना दिल्ली और कोटा में अपने बच्चों को भेज सके, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी पहल है बिहार सरकार के द्वारा। अब देखिए, अब ये जो मैंने पहले बता दिया कि इस तरह के कोचिंग 9 प्रमंडल मुख्यालयों में खोले गए हैं और इनमें 11th के बच्चों का एडमिशन होगा। और आज हम बात करेंगे बच्चों के एडमिशन की बात हम बाद में करेंगे कि एडमिशन कैसे होगा, उसके लिए एप्लीकेशन आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें जो पढ़ाने वाले टीचर नियुक्त होंगे उनके लिए क्या प्रक्रिया है। तो मैंने पहले बता दिया कि मौका मिलेगा किनको, तो जो बीपीएससी स्कूल टीचर 11-12 में ज्वाइन किए हुए हैं और पहले से रेगुलर राज्यकर्मी के रूप में +2 टीचर हैं या नियोजित शिक्षक है, उन्हें मौका मिलेगा इसमें पढ़ाने के लिए। फ़ायदा क्या होगा पढ़ाने के लिए इसमें, तो इस पर हम बात करेंगे। पहले ये देख लीजिए, तो सब्जेक्ट मैथ्स में फिजिक्स ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 12 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट भी है आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किस विषय में टीचर चाहिए ध्यान रखिएगा। तो इन 11 के बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर +2 टीचर आप हैं 10+2 टीचर में, यानी कि 11-12 के टीचर आप हैं किस विषय में? मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। इन 4 विषयों के टीचर की आवश्यकता है इन सरकारी कोचिंग में पढ़ाने के लिए। आवेदन के बाद क्या किया जाएगा? जब आवेदन आप करेंगे तो आवेदन की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और शॉर्ट लिस्टिंग करके उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के में अगर आप चयनित होते हैं तो आपको इन कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का मौका मिलेगा। देखिए आवेदन जब करेंगे आप तो कौन कौन विषय के समझ लें? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय वाले। आवेदन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके साक्षात्कार के माध्यम से विषयवार शिक्षकों का चयन किया जाएगा। प्रमंडल का विकल्प, देखिए फॉर्म जब भरेंगे आप तो आप अपने इच्छा अनुसार, अभी आप किसी भी जिले में, किसी भी प्रमंडल में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में आप पोस्टेड हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार फॉर्म भरते समय अपने प्रमंडल का विकल्प आप दे सकते हैं कि आप किस प्रमंडल में पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अपने इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार 9 प्रमंडलों में से चुनिए। एक या एक से अधिक प्रमंडलीय मुख्यालय के लिए भी विकल्प दिया जा सकता है, यानी कि एक या एक से अधिक प्रमंडलीय मुख्यालय के लिए भी विकल्प दिया जा सकता है। यानी आप फॉर्म भरते समय दे दीजिए कि पटना, मुजफ्फरपुर, इस तरह से विकल्प दिया जा सकता है। ठीक ना, तो एक से अधिक प्रमंडलीय मुख्यालय का विकल्प भी आप फॉर्म भरते समय दे सकते हैं।
अब देखिए, निःशुल्क शिक्षण कार्यों के लिए चयनित शिक्षकों को उनके भुगते कुल वेतन का, यानी देखिए अब क्या मिलेगा आपको फ़ायदा। अभी तो आप +2 टीचर होंगे, टाइप समझ गए, या तो बीपीएससी स्कूल टीचर हों, पुराने सरकारी +2 टीचर हों जैसे पहले बहाली होती थी, या फिर नियोजित शिक्षक हैं। अगर आप इसमें चयनित हो जाते हैं, आवेदन के बाद, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, इंटरव्यू में आप अगर सफल हो जाते हैं, तो आपको अभी जितना वेतन मिल रहा हो उसका 20% और जोड़ करके प्रोत्साहन के रूप में आपको हर महीने मिलेंगे। नहीं, मान लीजिए किसी अभी बीपीएससी स्कूल टीचर 11-12 के हैं, उनका वेतन लगभग 45,500 रुपया है, आता है इन हैंड में, या ग्रॉस में मान लीजिए किन्हीं का 52 या 54 आता है। तो जितना भी आता है ना, ग्रॉस जितना बनता है उसका 20% आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का 52,000 ग्रॉस हो रहा हो या 51,000 हो रहा हो, तो उसका 20% लगभग 10 से 11,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इस कोचिंग में पढ़ाने के लिए, जो सरकारी कोचिंग है और सरकारी टीचर ही पढ़ाएंगे उसमें। तो ये बात समझ में आ गया। निःशुल्क शिक्षण कार्यों के लिए, यानी निःशुल्क शिक्षण करना है तो फिर सरकार क्या देगी आपको, निःशुल्क शिक्षण कार्य करना है के लिए चयनित जो शिक्षक होंगे उनके भुगते कुल वेतन, यानी अभी जो आपको कुल वेतन भुगतान होता है आपको, उसका 20% अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन मानदेय के रूप में देय होगा। तो देखिए अभी 2 चीज़ यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। एक तो आप अभी किसी दूसरे ज़िला में अभी पोस्टेड हो गए हों बीपीएससी के माध्यम से। आप जानते हैं कि रैंडमली तरीके से सभी बीपीएससी स्कूल टीचर को पदस्थापित किया गया है दूर दराज के ज़िलों में, गाँव में। तो एक मौका आपको है कि किसी प्रमंडल मुख्यालय में जहाँ आप रहना चाहते हैं वहाँ पर आप इस कोचिंग के लिए अगर चयनित हो जाते हैं तो वहाँ आपको मौका मिलेगा पढ़ाने का, और वेतन में भी यानी कि 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो ये 2 फायदे हैं आपके। ऑनलाइन आवेदन समिति की वेबसाइट पर करना है। वेबसाइट का पता है coaching.biharboardonline.com। इस वेबसाइट को आप जाइए, इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आवेदन की तिथि है 12 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक। देखिए नोट, शैक्षणिक योग्यता एवं इंटरमीडिएट विज्ञान से संबंधित किसी एक या अधिक कोचिंग संस्थान में अध्यापन का अनुभव का उल्लेख करना। आप अगर फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आप में आएगा ऑप्शन, जगह आएगा फॉर्म भरने का कि आपने इसके पहले किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाया है, किसी कोचिंग में यानी एक या अधिक, तो उसमें जिक्र करना होगा कि हमने नियुक्ति से पहले फलाना कोचिंग में फलाना अवधि के लिए पढ़ाया है। तो इससे आपका जो चयन करने का जो ये हो जाएगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास अनुभव रहेगा कोचिंग में पढ़ाने का। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन देते समय ही बता देना होगा, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप चयनित हो जाएंगे कि आपने कभी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाया है, एक या अधिक कोचिंग संस्थान में पढ़ाया है। अब देखिए, प्राप्त आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद साक्षात्कार के लिए सूचना दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी सूचना? तो ईमेल या मोबाइल पर। कब तक सूचना दे दी जाएगी? तो 24 फरवरी 2024 तक। ठीक है। अब देखिए, जब आपको सूचना दे दी जाएगी तो साक्षात्कार की तिथि क्या तय हो चुकी है? 29 फरवरी 2024 को आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना, 11 बजे से स्टार्ट होगा 29 फरवरी को।